अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट और इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आ रहे हैं हम, जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आ रही है। वो है एडवर्टीज़मेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स इन जे एंड के पुलिस होम डिपार्टमेंट, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट जो हैं, जिनकी एडवर्टीज़मेंट आज आ चुके हैं, हम यही एडवर्टीज़मेंट लेकर आज आ रहे हैं। और जो ये नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट और नोटिफिकेशन आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, जिसके लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके साथ साथ ये पीडीएफ फाइल जो है एडवर्टीजमेंट और नोटिफिकेशन JKSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि हम इस वीडियो में एडवर्टीजमेंट और नोटिफिकेशन के साथ साथ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, कैटेगरी या रिजर्वेशन, और इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड और रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ इसमें जो एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, हम उस पे भी इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि जो ये होम डिपार्टमेंट की पोस्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में, इनकी जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है ये है 669। और इसमें जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है 3 दिसंबर यानी कि 3 दिसंबर 2024 से भर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लास्ट डेट है वो है 2 जनवरी 2025। और इसमें हम आपको ये भी बता दें, जो कट ऑफ डेट है, यानी कि चाहे लास्ट डेट है, और यही कट ऑफ डेट फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए भी रहता है, और वो क्या है 2 जनवरी 2025। इसके साथ साथ अगर हम आपको यहाँ बता दें कि जो डोमिसाइल है, इट शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मस्ट पोजेस वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जारी किया हुआ हो। और इसका जो जारी करदा डेट जो है वो कट ऑफ डेट से पहले पहले होना चाहिए। कट ऑफ डेट क्या है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक? इस नोटिफिकेशन में जो कट ऑफ डेट है वो है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है वही कट ऑफ डेट भी रखा गया है। वो है 2 जनवरी 2025। इसके बाद अगर हम वैकेंसीज़ की बात करेंगे, वो ऑलरेडी एनेक्चर में ए में गिवन है, और उसकी बात हमने यहाँ भी की है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है एडवर्टीज़ होने हुई जो है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वो है 669। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे, जो एक बहुत बड़ा इस वक्त मामला बन चुका है एस्पिरेंट्स के बीच कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए या इंक्रीज़ इन अपर एज लिमिट होना चाहिए। अगर हम इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो एज लिमिट देखें एज़ ऑन 1 जनवरी 2024 वो है 28, यानी कि जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो है 1 जनवरी ऑफ दिस ईयर। तो इस वजह से एस्पिरेंट्स में बहुत इस परेशानी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कैपेबल हैं या जो इस एडवर्टीजमेंट के इंतज़ार में थे, वो इस शायद कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर एज रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि जो एज़ पर 1 जनवरी 2024 तक जो एज लिमिट होनी चाहिए इस ओपन मेरिट एस्पिरेंट्स के लिए, ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए, वो 28 होनी चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम जो है वो है 18। और इसके साथ साथ अगर हम SC कैटेगरी की देखें तो फिर मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 28। ST1, ST2, RBA, ALC, अदर बैकवर्ड्स या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो ये कैटेगरीज हैं, इन तमाम कैटेगरी जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है वो सेम है, यानी कि मिनिमम इन सब सारी कैटेगरीज की जो मिनिमम एज लिमिट वो है 18 और मैक्सिमम जो है वो है 28 ईयर्स। इसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे इन सर्विस पुलिस पर्सनल्स की जो मिनिमम 18 है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो है 30 ईयर्स। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट सर्विस और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ जो है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है वो उनकी मिनिमम 28 है और मैक्सिमम जो है वो है 28 ईयर्स। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ क्वालिफ़िकेशन की बात करें, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द एडवर्टीज्ड पोस्ट्स इन शोन एनेक्चर ए टू दिस नोटिफिकेशन, यानी कि जो हम यहाँ आपको बता दें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अगर हम वो आपको दिखाएं, वो हम यहाँ आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जो एनेक्चर ए में जो पोस्ट दिए हुए हैं, यहाँ जो एनेक्चर ए आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें हम नेम ऑफ द पोस्ट के साथ साथ कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन
डिस्कस करेंगे। इसमें जो डिपार्टमेंट जो है वो हमने पहले भी आपको कहा कि होम डिपार्टमेंट की पोस्ट जो है यानी होम डिपार्टमेंट है, और जो सब डिपार्टमेंट यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इसके साथ साथ जो पे लेवल है इसकी वो है लेवल 6C यानी 35,700 टू 1,13,100 इसका पे लेवल रहने वाला है। और जो नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो है सब इंस्पेक्टर पुलिस, और जो कैडर जो है वो है यूटी कैडर। अब हम अगर यहाँ थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊं, अगर हम यहाँ कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखेंगे तो फिर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 669 है, लेकिन इसमें जो ओपन मेरिट के लिए वो 267 है, एससी के लिए 53 है, ST1 कैटेगरी के लिए 67 है, ST2 कैटेगरी के लिए 67 है, OBC के लिए 54 पोस्ट हैं, RBA के लिए 67 है, ALC IB के लिए कैटेगरी के लिए 27 है, और जो EWS कैटेगरी के लिए वो 67 पोस्ट जो है। और इसमें जो टोटल पोस्ट जो बन रहे हैं कुल मिलाकर वो 669 है। अब हम यहाँ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देंगे। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन दैट शुड बी कैंडिडेट मस्ट होल्ड द बैचलर्स डिग्री ऑफ एग्री रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएट है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो ग्रेजुएट है वो किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और किसी भी फील्ड में हो सकता है। ये ज़रूर नहीं कि वो BA हो या BSc हो या BCom हो, वो BTech भी हो सकता है। यानी कि कोई भी ग्रेजुएट हो वो एलिजिबल है, किसी भी फील्ड में उसने ग्रेजुएशन की हो किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन ही शुड बी ए ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके साथ साथ एकेडमिक के साथ साथ इसकी जो दूसरी कंडीशन जो है या दूसरा क्राइटेरिया जो है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। और फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो है वो एनेक्सर B में हैं। अगर हम यहाँ आपको एनेक्सर B में आपको हम फिज़िकल स्टैंडर्ड और फिज़िकल टेस्ट की बात करें और वो क्राइटेरिया हम आपको दिखाएं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। जो यहाँ फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं। जो ये एनेक्सर B आप देख रहे हैं कि फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें जो मेल्स के लिए जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच है। मिनिमम चेस्ट गर्थ जो है 32 इंच है। जो चेस्ट गर्थ जो एक्सपेंडेड है वो 33.5 इंच होना चाहिए। फॉर फीमेल जो हाइट है वो है 5 फीट 2 इंच मिनिमम। इसके साथ साथ जो आप यहाँ देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स बिलोंग टू गोरखा कम्युनिटी पोर्ट ट्राइब, मिनिमम उनकी हाइट जो है वो 2 इंच जो है वो रिलैक्सेशन है। फिजिकल स्टैंडर्ड के साथ साथ जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हैं, जो मेल के लिए जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपको क्या करना है, उसमें आपको पुशअप्स करने होते हैं, उसमें आपको रन करना होता है यानी दौड़ना होता है। और इसके साथ अगर फीमेल्स की बात करें उनको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में रेस यानी रनिंग के साथ साथ उनको शॉर्ट पुट भी होता है। अगर हम यहाँ देखेंगे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में लॉन्ग रेस जो है वो 1600 मीटर्स हो करना है 6 मिनट्स एंड 6.5 मिनट यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड में आपको ये करना होता है। 1600 मीटर्स दौड़ना है 6 मिनट और 30 सेकंड्स में। और इसके साथ साथ आपको पुशअप्स करने हैं। 1 साइकिल अप एंड डाउन जो है वो एक काउंट होगा, यानी अप एंड डाउन एक काउंट होगा, यानी इसी तरीके से आपको 20 पुशअप्स करने हैं। और अप एंड डाउन को अगर हम दोनों को इंक्लूड करें तो फिर ये 40 बनते हैं और ये कुल मिलाकर 20 पुशअप्स आपको करने हैं। अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के लिए जो 1000 मीटर जो है, मेल्स के लिए अगर 1600 मीटर्स हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए 1000 मीटर्स हैं 6.5 मिनट यानी सेम टाइम है 6 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स में। और उसके साथ साथ अगर मेल्स को पुशअप्स करने होते हैं, लेकिन फीमेल्स को शॉर्ट पुट 4 kg जो है उसको फेंकना पड़ता है 14.5 फीट 3 अटैम्प्ट्स में से किसी एक अटैम्प्ट में सक्सेसफुली इसको थ्रो करना होता है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ बात करेंगे जो बाकी जो क्राइटेरिया जो है यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे, ये है मेंशन एनेक्सर B, इसकी हमने बात की। इसके साथ जो क्राइटेरिया बाकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो है एनेक्सर C में दिया हुआ है। अगर हम उसकी बात करें, एनेक्सर C में ये दिया हुआ है कि जो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन जो है उसमें आपको रिटन टेस्ट, इसके साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है। जो इन रिटन टेस्ट है, द कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू रिटन एग्जामिनेशन फॉर arriving at the merit. However, the candidates in possession of NC certificate shall be awarded bonus mark as per so 290। यानी कि जो कैंडिडेट्स जो हैं उनको रिटन एग्जामिनेशन पास करना होगा मेरिट में आने के लिए। और अगर जो एस्पिरेंट्स जिन कैंडिडेट्स के पास NC सर्टिफिकेट हो उन्हें बोनस पॉइंट्स यानी बोनस मार्क्स भी मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है कैंडिडेट्स को
अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट उनको फिर फिजिकल स्टैंडर्ड और टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, यानी सिर्फ क्वालिफाई ही करना है, इसको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, दे आर रिक्वायर्ड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी उन्हें पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पास करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर हम इसमें इस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करेंगे, वायर एवर एप्लीकेबल अंडर द रूल्स, उसमें यहाँ आप पॉइंट बी में देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो एक्स सर्विसमैन और इसके साथ साथ वुमेन्स को दी जाएगी, यानी कि एक्स सर्विसमैन और वुमेन्स की जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो इसमें एप्लीकेबल है टू द एक्सटेंट, उस हद तक जिस हद तक इंटेंडिंग डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करें, यानी कि एज पर द डायरेक्शन एंड द गाइडलाइंस फ्रॉम द इंटेंडिंग डिपार्टमेंट, उस एक्सटेंट तक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन के साथ साथ वुमेन्स को भी यहाँ मिलने वाली है। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में उसके लिए जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो हैं वो इस पर्सन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के एलिजिबल नहीं होंगे। अगर हम यहाँ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फिर जो फ़ी जो है वो है 700 रुपीज़, और जो एस्पिरेंट्स जो हैं यानी SC ST1 ST2 और EWS कैटेगरी से हैं बिलोंग करते हैं, तो फिर उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़ है। और इसके लिए आपको जो फ़ी पे करना है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही आप फ़ी पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ देख सकते हैं, अगर हम रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, और दे विल बी सेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑनली, यानी कि जो इंग्लिश पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा क्वेश्चन पेपर। और इसके साथ साथ यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होंगे, यानी कि 1/4 मार्क जो होंगे, यानी एक क्वेश्चन के 1/4 जो होगा उतना डिडक्ट होगा हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। और इसके साथ साथ अगर हम एनसीसी की बात करेंगे, जिनको बोनस मार्क्स मिलेंगे, उसमें 5% मार्क जो है वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट को मिलेगा, 3% एनसीसी बी सर्टिफिकेट और 2% मार्क जो है वो एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर्स को मिलेगा। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद आपकी जो इस वीडियो में आपको कि मज़ीद किस चीज़ की ज़रूरत है इस एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन के हवाले से, आप हमें इस वीडियो लेक्चर की कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ताकि हम उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो ला सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि हम मज़ीद अपडेट्स अपनी इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।